हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आज हम पोलोनोमियल में आपको एक डाउट से मुक्ति देंगे। वो डाउट्स है a प्लस बी का होल क्यूब। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि a प्लस बी के होल क्यूब को हम किस प्रकार करते हैं और इसके क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं और फॉर्मूले आए कहाँ से, इन सब बातों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम आपको कुछ इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चंस को कराएंगे जो a प्लस बी के होल क्यूब से हैं रिलेटेड क्वेश्चंस। और पोलोनोमियल के लास्ट एक्सरसाइज जिसको 2.5 बोलते हैं, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि a प्लस बी का होल क्यूब किस तरीके से यूज किया जाता है। चलो देखते हैं ये है क्या और यूज कैसे होता है। आइए देखते हैं a प्लस बी के होल क्यूब से किस तरीके से सवालें होती हैं। और एक्चुअली में ये देखेंगे कि फार्मूले आए कहाँ से, है कि नहीं, क्योंकि विदाउट फार्मूले कुछ किया ही नहीं जा सकता है। तो सवाल ही गलत रास्ते से तो एक मतलब किसी प्रकार का काम नहीं हो सकता। तो ये तो फार्मूला ही है। जब तक आप फार्मूले क्लियर नहीं रखोगे तब तक आपके क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। देखिए, सबसे बेस्ट एक आइडिया है, a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ेंगे सबसे पहले। हालांकि लगभग हम जानते हैं कि 80% बच्चे जो क्लास 9th में हैं वो a प्लस बी का होल क्यूब तो जानते ही होंगे, और a माइनस बी का होल क्यूब दोनों को देखेंगे। इसका कहने का मतलब ये होता है कि इसका 3 बार गुणा कराया जाता है, a प्लस बी और a प्लस बी, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि अगर देखें तो किसी के पावर जितना होता है वही तो उसका मतलब उतनी बार गुणा करा दीजिए। अगर पावर 3 है तो 3 बार गुणा, पावर 2 है तो 2 बार गुणा। तो इसका मतलब इसका हम 3 बार गुणा करा दें, और जब 3 बार गुणा कराएंगे तो इसका इसके साथ गुणा, जो आएगा उसका इसके साथ गुणा करा देंगे। मतलब जो आएगा उसका इसके साथ गुणा करा देंगे, तब भी तो बात एक ही है, फार्मूला बनेगा। आइए देखते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले कराते हैं। a प्लस बी का गुणा कराते हैं। a का a में कराए तो a स्क्वायर, a का b में कराए तो ab, और जब फिर b का a में कराए तो ab, और जब b का b में करा दिए तो b स्क्वायर। ऐसा क्रिएट होकर के आया। इसके बाद एक डिब्बा और बचा है, उसका नाम a प्लस बी है, उसको भी करा दीजिए। a का a के साथ कराओगे तो a क्यूब, a का a स्क्वायर में कराओगे तो a स्क्वायर b, और a का जब इसमें कराओगे तो हो जाएगा a स्क्वायर b, है कि नहीं, दोनों काम ही होगा। और जब इसमें कराइएगा आप तो ये हो जाएगा a b का स्क्वायर। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, जो a से रिलेटेड सारे मेंबर्स में हमने कराया। अब b से रिलेटेड सारे मेंबर्स में आप कराइए तो ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट में मान लें इसको, है कि नहीं, एक ब्रैकेट में मान लीजिए, या फिर आप ऐसे करिए, ये आपका a से गुणा था, आप प्लस लगाइए b से गुणा। b से जब कराओगे तो हो जाएगा b a स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। b का जब इसमें कराओगे तो हो जाएगा a b का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से a b स्क्वायर, और जब b में इसमें कराओगे तो फिर वही होगा सेम, a b का स्क्वायर। आगे जब b का b में कराओगे, b स्क्वायर में कराओगे तो हो जाएगा b क्यूब। इतनी बात समझ है ही। अब एक एक टर्म को आगे देखते चलते हैं। a क्यूब और b क्यूब साफ साफ दिख रहा है, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस कितना b क्यूब, है कि नहीं। ये वाली बात सेम है कि नहीं। अगर ये वाली और ये वाली, और कौन सी, और किसी में a स्क्वायर है नहीं है, ये 3 बात एक जैसी हैं। तो 3 बात एक जैसी हैं तो 3 डाल करके a स्क्वायर b लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, ये वाला और ये वाला सेम जैसा है, तो आप यहाँ पे 3 डाल के लिख दीजिए 3ab का स्क्वायर, ऐसा होगा। आगे देखिए जरा, तो हो जाएगा a का क्यूब प्लस कितना b का क्यूब प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो 3 ले लिए बाहर, a स्क्वायर b, और यहाँ से प्लस ab का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। आगे देखिएगा तो दोनों में ए बी है तो ए बी भी बाहर हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3
ए बी, बाहर ब्रैकेट में ए प्लस कितना बी, ऐसा हो जाएगा। और ये फार्मूला किसका फार्मूला है, तो आप कहोगे ए प्लस बी के होल क्यूब का ये फार्मूला है कि नहीं। तो इतना बड़ा सा इसका डेरिवेशन है, हमने लॉन्ग विधि से किया, हर एक अलग अलग स्टेप को मल्टीप्लाई करा करके एक एक टर्मों में तो किया है। आपका जो आया 1a प्लस बी का होल क्यूब आया, तो इसका आप अब डायरेक्ट यहाँ से इस फार्मूले को इस तरीके से लिख दें कि ये हो जाएगा a क्यूब प्लस कितना b क्यूब प्लस कितना 3a और b ब्रैकेट में कितना a प्लस b, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक तो ये आ गया, एक टर्म और समझिए, एक इसका और पार्ट समझिए, इस माइनस वाले को अभी हम गायब कर देते हैं, या यहीं पे देखिए माइनस का ही हम अलग से बना लेंगे, आप दिक्कत ना लीजिए। यहाँ से देखिए एक तो ये रहा, दूसरा फार्मूला इसका देखिए, इसका फार्मूला अगर हम इस तरीके से इसको आगे बढ़ाएं, हम कह दें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को दिखाना हो तो क्या काम करोगे, तो आप कहोगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यहीं पे रहने दीजिए और शेष पार्ट को उधर ले जाइए, तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस कितना 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो एक फार्मूला तो ये क्रिएट हो गया, किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो यहाँ से आप एक काम करिए, लिखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, तो आप कहोगे कि इसका फार्मूला क्या है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये आपका हुआ है कि नहीं। इसी तरीके से अगर हम इसका एक फार्मूला और जिक्र करें, क्योंकि ये बहुत बार यूज होता है, हर जगह यूज होता है, लेकिन इससे ज़्यादा एक फार्मूला और है उसका यूज होता है, उसको देखिए क्या है, इसी से आया है। तो आप कहोगे कि हम इसको, इस बात को, किसको, ए प्लस बी के होल क्यूब को, और यहाँ से ए प्लस बी, तो दोनों में ए प्लस बी नहीं है, देखिएगा तो यहाँ पे ए प्लस बी 3 बार है, यहाँ पे ए प्लस बी 1 बार है। तो इसका मतलब ये है कि हम ए प्लस बी दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहोगे जी ए प्लस बी का कॉमन ले लिए, तो कितना आया यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचा और माइनस कितना बचा 3ab, ऐसा बचा कि नहीं बचा। यहाँ से आप कहोगे कि ये हो गया ए प्लस बी ब्रैकेट में, ये अगर ओपन करोगे तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिर्फ इतना, और माइनस कितना 3ab, यही होगा ब्रैकेट बंद। तो आप कहोगे कि 3ab में 2ab घटाएंगे तो 1 का ab तो आएगा, तो इसका फार्मूला यहाँ से ये आ जाएगा कि a प्लस बी अगले ब्रैकेट में यहाँ से ए स्क्वायर और कितना b स्क्वायर और कितना 3ab में 2ab घटा तो माइनस का ab आ गया। तो एक फार्मूला ये क्रिएट हो जाता है, किसका फार्मूला है ये, तो ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है। तो एक फार्मूला यहाँ से ये हो जाता है कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कितना a और b माइनस का, ये हो जाता है। तो ये एक फार्मूला तो ये क्रिएट हो गया। इसी तरीके से अगर हम माइनस के केसेस में चलें, अगर हम माइनस के केसेस पे चलें, तो माइनस के केसेस पे चलेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसका होगा जहां जहां प्लस है वहां वहां हर एक टर्म पे माइनस कर दीजिए, मतलब हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये पहला फार्मूला हो गया। और अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब की चर्चा की जाए, a क्यूब माइनस बी क्यूब की चर्चा की जाए, तो ये हो जाएगा जैसे यहाँ पे था a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। समझ आ रही बात। और आगे क्या होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बस इतना सा अंतर है, प्लस हो जाएगा 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये आपका हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। इसी का एक और है, वो कौन सा है, तो कहोगे इसके फॉर्म में, तो जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना है। आप इसमें करिएगा जहां a प्लस बी है वहां a माइनस बी आ जाएगा,
ब्रैकेट बंद। और अगले स्टेप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां माइनस है वहां प्लस कर दो तो ये हो जाएगा ए बी। बस यही बात है। अब आप कहोगे कि इतने में तो हमने माइनस और प्लस में तो कुछ किया ही नहीं, यहाँ पे तो इसमें भी प्लस था इसमें भी प्लस है, तो आप कहोगे ये वाला प्लस इसलिए नहीं चेंज होगा क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में यहाँ पे चेंजेस नहीं होता बल्कि यहाँ पे चेंजेस होता है। अगर यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस कर देंगे तो यहाँ प्लस होगा। बात हमारी समझ रहे हैं आप? मतलब यहाँ पे माइनस और प्लस का चेंजेस होता है, ना कि और प्लेसेस पर, तो इसलिए यहाँ पे चेंजेस होगा। अगर माइनस वाला है तो प्लस, प्लस वाला है तो माइनस, आगे वाले टर्मों पे भी चेंजेस हो जाएगा और कहीं चेंज नहीं होगा। इस बात को समझना है। तो ये आपके कुछ अनमोल फार्मूले हैं जिसका यूज करके, इन सभी फार्मूलों का यूज करके, 3 फार्मूले इसका और 3 फार्मूले इसका, इनका यूज करके 2.5 आपकी क्लियर लगी हुई है। आइए इन्हीं का यूज करके हम 2.5 लगाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसको किया जाता है। एक आध क्वेश्चन सीखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है, इसके क्वेश्चन किस प्रकार से लगेंगे इस बात की चर्चा करेंगे। इसमें क्वेश्चन है कि 3/2 x + 1 का होल क्यूब सॉल्व करिए। 3/2 x + 1 का होल क्यूब सॉल्व करिए। तो आप कहोगे कि इसका होल क्यूब ऐसे सॉल्व किया जाता है। हमने बताया ना अभी, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a और b ब्रैकेट में a + b, ऐसा होगा। आप इसके ही थ्रू अगर इसको आजमाइएगा तो ये हो जाएगा a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू है 3/2 और x, b की वैल्यू है 1। आपको बता दें, एक आध सवाल इसमें बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में सवालों का चर्चा हम करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो आपको इसमें जो है शॉर्टकट मेथड मिला, हमने डेरिवेशन कराया फार्मूले का, उसको आप करिएगा। एक आध क्वेश्चन करा दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको काफ़ी क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे। इसमें हो जाएगा, यहाँ से आगे देखिएगा, तो हम रखेंगे फार्मूले में पुट करेंगे तो 3/2 और x का होल क्यूब हो जाएगा पहला, प्लस b की जगह पे 1 का यूज करेंगे तो 1 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 × a का मान 3/2 और x है, b का मान 1 है और a का मान फिर आपका 3/2 और x है प्लस 1 है। ऐसा कर देंगे। आगे जितना सॉल्व हो सके मिनिमम उतना सॉल्व करिए। a का 3 का 3 3 का 9 3 27, 2 का 8 हो जाएगा, x³ पहला स्टेप आपका निकल आएगा। 1 का तो 1 ही रहेगा, चाहे क्यूब करिए चाहे कुछ भी करिए। ये हो जाएगा 9/2 प्लस लगा करके 9/2 और x ब्रैकेट के अंदर 3/2 और x + 1, ये आपका डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, विस्तार जिसे कहते हैं। तो ये सब इस तरीके से सवालें लगेंगी। आपकी जो सवालें हैं इनको आप करिएगा। एक क्वेश्चन है कि x - 2/3y का होल क्यूब किस तरीके से लगाया जाएगा। तो इसका भी एक्सपेंशन उसी फार्मूले के जैसा करेंगे, बड़े आसानी से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है सीखने की। इसमें करेंगे कि x - 2/3y का होल क्यूब किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लीजिए, a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। बस इसमें क्या कहने की बात है। ये हो जाएगा x का होल क्यूब, क्योंकि a के प्लेस पर तो आपका x काम कर रहा है, b के प्लेस पर -2/3, तो माइनस हमने यूज हर एक टर्म में कर लिया है, तो 2/3 और y का यूज करिएगा। अब ये हो जाएगा -2/3, कितना -2/3 y का होल क्यूब, ये हो जाएगा -3 × x × y का मान, b का मान है 2/3y और ब्रैकेट के अंदर x - 2/3 और y ब्रैकेट बंद। ऐसी बात हो जाएगी। इसको हल करने का तो ये x³ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 3 27, ये y³ हो जाएगा कि नहीं। इस तरीके से हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2x और y हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर x - 2/3 और y, ये ब्रैकेट बंद, ये आपका एक्सपेंशन हो जाएगा, इसको विस्तार कहते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है विस्तार
हो जाएगा। आगे देखेंगे किस तरीके से सवालें इसमें जो आती हैं। एक सवालें आती हैं कि जो है 100 या फिर 1000 के आसपास के नंबर को कहते हैं क्यूब करिए, तो उसको क्या काम करिएगा, 10 के मल्टीपल में तोड़ने का प्रयास करिएगा। जैसे हम कह दें कि एक क्वेश्चन को करके दिखाते हैं आपको। जैसे आपके पास 2-3 वैरायटी के क्वेश्चन हैं। एक है 99 का होल क्यूब किस तरीके से सॉल्व करें, 99 का होल क्यूब सवाल में आता है। एक है कि 102 का होल क्यूब किस तरीके से सॉल्व करें, और इसी तरीके से है 998 का होल क्यूब कैसे सॉल्व करें। तो इन सब को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट आइडिया ये है 10 का मल्टीपल। क्या है, 10 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल लीजिए। अब मल्टीपल का मतलब है 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ये मल्टीपल है। 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, ये सब मल्टीपल है। 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके आपके मल्टीपल है। और मल्टीपल के केसेस में इसको तोड़ने की कोशिश करिएगा। तो 99 को 10 के मल्टीपल में किस तरीके से तोड़ सकते हैं, तो आप कहोगे कि 100 में 1 घटा दें, ऐसा कर सकते हैं। 10 के मल्टीपल में 102 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो आप कहोगे 100 में 2 को जमा कर दीजिए। 998 को किस तरीके से मल्टीपल में तोड़ सकते हैं, तो पहले 1000 लिखिए, 1000 में 2 घटा दीजिए तो 998 हो जाएगा। इसका होल क्यूब, इसका होल क्यूब और इसका होल क्यूब, ऐसा करके कह सकते हैं। तो हम 99 को दिखाते हैं किस प्रकार करते हैं। 99 का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 100 - 1 का होल क्यूब, इस तरीके से हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि इसको किस तरीके से करेंगे, तो आप कहोगे कि 100 का होल क्यूब, अभी जैसे फार्मूला था, -1 का होल क्यूब -3 × A × 1 ब्रैकेट में, आवाज ना करा, ये हो जाएगा 100 - 1, ये हो जाएगा 3 बार इसका मल्टीपल करिएगा तो ये हो जाएगा 100 का होल क्यूब, जो भी आएगा अपना कर लेना, -1 का होल क्यूब तो 1 ही आएगा, इसमें कोई कहने की कोई बात ही नहीं है। ये आपका 1 हो जाएगा यहाँ से, और माइनस का ये हो जाएगा 300 ब्रैकेट में 100 - 1 99। आप हल कर लीजिएगा, ये आपका जो हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो सॉल्यूशन हैं वो इस प्रकार से हल किए जाए। आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके होल क्यूब के रहेंगे और इम्पॉर्टेंट रहेंगे। चलो ठीक है, इस वीडियो के लिए आप केवल a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब, a क्यूब - b क्यूब और a क्यूब + b क्यूब, इनको आप कायदे से सीखिएगा। ठीक है, ओके।